कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में हुए अधिवेशन के बाद पार्टी ने नई लीडरशिप तैयार करने की कवायद को शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से प्रदेश व जिला स्तर पर पर्यवेक्षक भेजकर संगठन के लिए ब्लॉक, देहात व जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इस हेतु अलग अलग वर्ग से चर्चा कर मूल्यांकन किया जाएगा कि संगठन की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाए जो संगठन के प्रति समर्पित हो, अनुभवी हो, साथ साथ ऊर्जावान भी हो। जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, यह कहना है अजमेर आए पर्यवेक्षक अशोक तंवर का। तंवर 13 अक्टूबर तक अजमेर जिले के ब्लॉक स्तर तक जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अलग अलग वर्ग से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। आखिर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के माध्यम से किए जा रहे मंथन से कौन कौन से रत्न निकलते हैं, यह देखना होगा। वहीं यह भी देखना होगा कि मंथन से रत्न तो निकलेंगे ही, परंतु रत्न के साथ साथ निकलने वाले विष को कौन पिएगा तथा विष को पीने के बाद कौन बनेगा नीलकंठ। कल से हमारे अजमेर शहर और देहात में संगठन सृजन अभियान जो अहमदाबाद अधिवेशन की भावना के अनुरूप पूरे देश में शुरुआत की गई है। गुजरात से उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में उसके माध्यम से संगठन घोषित भी हुआ है। अभी ये प्रक्रिया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हमारे पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये चल रही है प्रक्रिया, और भी कई प्रदेश इसमें पाइपलाइन में है। तो इस पूरे अभियान की शुरुआत कल से हमने अजमेर में शुरू हुई। कल मेरा यहाँ पर आगमन हुआ और 13 तारीख तक मैं लगातार यहाँ पर हर ब्लॉक में जाऊँगा। हमारी पार्टी की पूरी यहाँ पर लीडरशिप जो जिले की है वो यहाँ पर है, प्रदेश से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक पूरा बदलाव वाला संगठन वो देखने को मिलेगा जो जनता के बीच में और मजबूती से आवाज़ उठाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो है प्रक्रिया अगले 13 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख तक हम लोगों को रिपोर्ट देंगे। अलग अलग शाखाओं में बटी कांग्रेस को कैसे एक कदम पर लाएंगे, क्योंकि सृजन तभी हो पाएगा जब एक जुटा पाएंगे। आपने अपने आप ही जवाब दे दिया कि सृजन के लिए हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि सबको ये फेविकोल का मजबूत जोड़ लगेगा और आपको बहुत मजबूत संगठन दिखेगा और उस तरह की सबको अपनी बात कहने का हक है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, पर्ची से तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता नहीं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही सब लगातार जब अपना फीडबैक देंगे, चुने हुए प्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, किसान मजदूर से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे प्रोफेसर, हम सब लोगों से मिलेंगे। अलग अलग जो व्यवसायी, सबका फीडबैक लेने के बाद कौन बेहतरीन तरीके से सबको साथ लेकर के अजमेर शहर और जिला चला सकता है, उनकी पूरी कमेटी कैसे बनेगी, ये एक पूरा मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया जो आने वाली लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की इस जिले की और पूरे देश के अंदर, ये उसको तैयार करने की प्रक्रिया है। ये जब हम एक पूरा डाटाबेस इसका तैयार करके देंगे तो नेतृत्व को भी आसानी रहेगी कि कौन कितना समर्पित है, कौन कितना काम करता है, वैचारिक तौर पर कौन कितना मजबूत है, विचारधारा के को कौन कितना बारीकी से जमीन पर उतारने का काम करता है, तो सारी चीजें उनके पास होंगी। ग्रास लेवल पर किस तरह से संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की जाएगी? देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए हम आए हैं, लेकिन मोटा मोटा तो हम सारा खाका इसमें तैयार करके देंगे और डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे ब्लॉक भी बनेंगे, मंडल भी बनेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बनेगी, हमारे बूथ तक संगठन जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, इस अजमेर के अंदर कांग्रेस का कोई मुकाबला कर पाएगा, कांग्रेस के सामने कोई टिक पाएगा। अध्यक्ष को लेकर किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्राथमिकता है तय की जाएगी? प्राथमिकता तो यही है कि वो समर्पित भी हो, अनुभवी भी हो, फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर हो, जज्बे के साथ लोगों के लिए लड़े, थोड़ा सा हम्बल भी हो, सबको साथ लेकर के चल सके। एक उम्र का दायरा भी है। उम्र कोशिश ये है कि भाई थोड़ा सा कंपैरेटिवली भागने दौड़ने का काम रहेगा, सक्षम हो, और पूरे देश के अंदर ही है ये तो कि 25-30 से लेकर के और हम जो 50 साल के जो युवा है
उनके बीच में भी देखें, और अगर कहीं उस ब्रैकेट से हमें और ज़्यादा ऊर्जावान, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। कई बार हमने देखे हैं कि थोड़े से सीनियर लोग जो है वो यंग से ज़्यादा काम करते हैं, 5 बजे से उठ करके रात को 2-2 बजे तक भी काम करते हैं। तो सारे चीज़ों को देख करके अजमेर में बहुत मजबूत संगठन निकलेगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे जो प्रदेश के इस इलाके के जो भी लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि इसमें पूरा जिम्मेदारी के साथ भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना फीडबैक दे करके अपने मन मुताबिक जो एक नई लीडरशिप तैयार करने की कांग्रेस पार्टी ने मुहिम शुरू करी है, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, उसमें वो हिस्सेदार बने। अक्सर पैराशूट आपसे जानना चाहता हूं, विस्तारित आप समावेशी प्रयास कर रहे हैं। सब लोग इस बात का एहसास भी कर चुके हैं कि हम आपस में लड़के तो ना देश बचा पाएंगे ना अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले तो कहीं कोई छोटी मोटी बातें हैं, वो इतनी बड़ी बातें नहीं कि वो हम अपने प्रदेश और देश से बड़ी वो चीज़ें हों, बड़ी की समानांतर कांग्रेस नहीं, वो कभी रही होंगी और उसका हमने असर भी देखा है, खामियाजा भी अजमेर के लोगों ने उसका उठाया कि लोग जो कुछ नहीं करते वो 5-5 बार चुन करके चले जाते हैं केवल इसी वजह से। तो आने वाले समय में ये सब लोग समझ करके एक सबके भागीदारी के साथ पहले अच्छा संगठन बनाए, और मैं समझता हूँ कि जब अच्छे लोगों को वो खुद लोग चुन करके वो जब आगे लेकर के आएंगे, जो विचारधारा के तौर पे वैसे हम्बल होंगे, मजबूत होंगे, तो वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और इसकी समय के साथ साथ लगातार मूल्यांकन भी होगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। वैचारिक प्रतिबद्धता भी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, वो भी इसमें टॉप प्रायोरिटी में उसको रखा गया है। और जब ये साथी सारे अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो रिवार्ड और पनिशमेंट है, अगर कोई अच्छा करेगा तो उसको आगे भी पार्टी बढ़ाएगी, और अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि भाई कोई 5 साल के लिए कोई पट्टा लिख दिया गया है। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा है, उसको और मजबूत और आगे बढ़ाने का काम करेगी पार्टी, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई टॉलरेट नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।